कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सेना की 8 MTN डिवीजन ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देने वाले अपने शहीद जवानों को याद करते हुए उनके परिजनों को सम्मानित किया। डिवीजन के अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से शहीदों के घर जाकर उनके परिजनों को सम्मान भेंट कर शहीदों के बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर जम्मू के विभिन्न इलाकों में रहने वाले वीर शहीदों के परिजनों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। सैनिक कॉलोनी में शहीद मेजर अजय सिंह जसरोटिया, मखनपुर में शहीद सूबेदार रवेल सिंह, कोटली आरसपुरा में शहीद सिपाही बलविंदर सिंह, अरनिया में शहीद सिपाही रमन सिंह, उदेवाला पुंछ लेन में शहीद हवलदार दलेर सिंह और शालपुरा प्रीतनगर में शहीद राइफलमैन रविंदर सिंह के परिजनों को ये सम्मान प्रदान किया गया। सेना के अधिकारियों ने कहा कि शहीदों का बलिदान देश हमेशा याद रखेगा और उनके परिवारों को सम्मानित कर हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल नई पीढ़ी को शहीदों के त्याग और समर्पण की गाथा से अवगत कराने का भी प्रयास है, ताकि देश की रक्षा के प्रति भावी पीढ़ियों में भी वही जोश और समर्पण बना रहे। कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिजनों ने भी अपने विचार साझा किए और सेना के सम्मान को गर्व और आत्मीयता का प्रतीक बताया। सेना ने भरोसा दिलाया कि देश के लिए बलिदान देने वाले हर सैनिक और उनके परिवार का मान सम्मान सर्वोपरि है। उन लोगों को जो देश के लिए कुर्बान हुए, अपनी मातृभूमि के लिए काफी बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि उस बच्चे की वजह से हम लोगों को पहचानते हैं सारे कि वो अजय के पेरेंट्स से अच्छा लगता है जब कोई जाने वाले को याद करता है। ऐसे तो कई हैं जो मरते हैं, मगर जो शहीद होता है, जो अपनी जान देता है, कुर्बान होता है, उसको याद करें तो वो देश चलता है। शहीदों को भूलते हैं जो, फिर वो देश आगे चलता नहीं है। तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए तो शहीद नहीं हुआ, हम लोगों के लिए हुआ जो देश के नागरिक हैं, देश है, अपने देश को बचाने के लिए वो शहीद हुआ। आजकल की जनरेशन के लिए क्या मैसेज होगा जो ये नाम जाना चाहते हैं? ये सोच के जाएं कि जो भी करना है वो देश के लिए करना है। हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमें एक शहीद की वजह से हमें पूरी दुनिया जानती है। आज से ज़्यादा कम्युनिटी हमारी हमें एक शहीद की तरफ से जानती है, क्योंकि उनको पता कि हमारे घर में शहीद हुआ कोई। हमें ज़्यादा लोग उन्हीं की वजह से जानते हैं, क्योंकि कोई भी आता कि पूछता कि कहाँ से, हाँ शहीद के घर से, यहाँ से उनका बेटा शहीद हुआ है। तो हमें बहुत प्राउड फील है कि हमें यहाँ से कितने करगिल से हमारे सर आए हैं यहाँ पर हमारे लिए, हमारा इंटरव्यू लेने आया, हमें इतना पुरस्कार दिया हमने। हमें बहुत खुशी की, गर्व की बात है हमारे लिए। तो एक साइड से दुख भी है हमें कि हमारे घर के एक सदस्य हमसे दूर हो गया। दुख भी है क्योंकि मेरे जैसे बड़े पापा हैं वो। दुख होता है क्योंकि सबके घर में देखता हूँ कि उनके चाचा हैं, वो बोलते हैं कि हाँ ये चाचा है, चाचा से पैसे लेने वो लेने। दुख होता है कि हाँ चाचा का बेटा होता, वो होता। एक साइड से दुख भी है, एक साइड से प्राउड भी है कि हाँ उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। बस यही है कि बहुत खुशी है हमें कि आप इतने दूर से आए हमारे लिए। एक पहचान है उनकी जो हम सबके दिलों में बसी हुई है, पूरे भारत के दिलों में बसी हुई है। तो हमें बहुत प्राउड फील है उनसे। मैं सरदार मेहर सिंह पिंड मखनपुर चड़का और साडे भरजाई जी सुरिंदर कौर जी, नाल ही इन्हां दराणी जी और साडे शहीद नायब सूबेदार रवेल सिंह के ब्रदर, नाल ही साडे अमरीक सिंह जी। और सब तो पहला मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ जी आਇਆਂ ਨੂੰ कहना, सूरज सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरूं कबू ना छड्डो खेत। सो ये सूरवीर नायब सूबेदार रवेल सिंह जो कि कारगिल दे विच जो एक युद्ध विराम होया सी, हिंदुस्तान की खातर साडे सूरवीर ने अपनी जान की ना परवाह करते हुए अपने शरीर की जो बलि दी। सो उन्हां दा अज सम्मानित जो कर ली साडे 13 जैक राइफल दे जो NCO-7 इत्थे पुजे हुए ने। पहली गल तो मैं जैक ग्रुप का भी बहुत धन्नवादी हाँ और इस हिंदुस्तान का भी बहुत धन्नवादी हाँ, क्योंकि एक ये बड़ा बड़ा सदमा है कि जितना साडी भरजाई सुरिंदर कौर है, नौजवानी दे विच ये जो शहीद पति नूं और छोटे छोटे बच्चों के नाल अपना जीवन इन्होंने बतीत किया है।
ਸੋ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਮੈਂਟੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 15 ਅਗਸਤ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੋ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚਾਂਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਅੱਜ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚਾਂਦ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੈਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੋ ਐਨਸੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ, जय भारत। कमलजीत कौर, मेरा बेटा बलविंदर सिंह। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके नाल आर्मी मनाई है, सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? हमें आपके आने पर बहुत खुशी हुई है कि आप हमारे घर आए हैं हमारा सम्मानित करने के लिए। लेकिन ये है कि हमें इतना पता है कि आप हमारे बेटे को याद करते हैं हर वक्त, मतलब हम भी तो याद ही करते हैं। 26 साल हो गए हमें इसको देखते हुए, अभी तक कर रहे हैं। नवे जो युवा ने उन्होंने क्या कहना चाहोगे आर्मी वास्ते? उन्होंने भी यही कहना चाहेंगे कि आर्मी में भर्ती होना और इन शहीदों की तरह आप भी सिर उठाकर चलना। मेरा नाम सर तिलक एक्स सर्विसमैन तिलक राज, और ये हमारा बच्चा था रमन कुमार, ये ऑपरेशन कारगिल विजय में शहीद हो गया था। तो आज हमारे पास ये अपने आर्मी वाले बेचारे आए हैं और ये अभी तक देखो उनको याद करते हैं। आज हम गर्व से कह रहे हैं कि हर देश का जो भी नागरिक का बच्चा है वो कोशिश करे कि वो आर्मी में जाए और ऐसे ही अपना नाम रोशन करे। देखो अभी वो बच्चा हमारा कारगिल में शहीद हुआ था, आज दिन तक ये हमें याद करते हैं, मोमेंटो वगैरह देते हैं और हमारी हेल्प करते हैं कि कोई भी आपको परेशानी है तो हमें बताओ। उनके माता पिता को कितने बुजुर्ग हैं तो कितनी उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई सर। और हम यही चाहते हैं कि हमारे इंडिया का कोई भी बच्चा है वो अपने बढ़ चढ़ के आर्मी में हिस्सा ले और आर्मी में देश की रक्षा करे। मैं वीर नारी शारदा बाबू, मेरे हस्बैंड हवालदार दलेर सिंह बाबू जो 99 में कारगिल में शहीद हुए थे। तो ये 26 साल हो गया, 27वां साल शुरू हुआ 5 जुलाई को मेरे पति की। हम कारगिल डे मनाते हैं शहीदी दिन, और मैं बड़ा गर्व महसूस करती हूँ। दराज से हमारे भाई आए हैं और 13 जैक राइफल के, तो हमें आज इन्होंने सम्मानित किया। तो दुख तो होता ही है जब एक औरत का पति चला जाता है तो जिंदगी भर वो दुख जो जाता ही नहीं है। लेकिन गर्व इस चीज़ का होता है कि हमेशा टाइम टू टाइम हमें इंडियन आर्मी याद करती है और सम्मानित करती रहती है। जैसे कि हमारे भाई बहुत दूर से आए हैं, कारगिल से, दराज से आए हैं और हमें जो सम्मानित किया है, मैं इसके लिए मैं इंडियन आर्मी को सल्यूट करती हूँ। जो मेरे भाई मेरे घर में आए हैं, मेरे परिवार से मिले हैं, मेरे बच्चों से मिले हैं, मेरी पोती है इनसे मिले हैं, मेरे से मिले हैं, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमेशा इन्होंने हमें टाइम टू टाइम याद भी किया और हमारी सपोर्ट भी की। नई जनरेशन के लिए क्या कहना चाहिए? मैं हमेशा जो हमारा यूथ है
जो हमारा नया देश का भविष्य है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ, जब भी हम कोई काम करते हैं, हम ये नहीं देखना चाहिए कि हम अपने माँ बाप के लिए करें, अपने भाई बहनों के लिए करें, अपने लिए करें, हमेशा देश के बारे में सोचें। देश को अगर नया यूथ हमारा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश जो है वो भी बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं रहा तो हमारा क्या है। इसीलिए मैं यूथ को ये मैसेज जरूर दूंगी कि हम हमेशा आर्मी की ओर देखें। जो हम घर में सोते हैं चैन की नींद, तो हमारी जो इंडियन आर्मी हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहती है हमारी सेवा करने के लिए। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, इन भाइयों को देखो जो कारगिल की उस ऊंची चोटियों पे जो हमेशा खड़े रहते हैं तो दुश्मन का सामना करते हैं। आर्मी के लिए आर्मी जैसी है, फौज ऐसी कोई है नहीं है। हमारे ही बच्चे बोलते हैं मैं आर्मी में जाऊंगी, दोनों पोते बोलते दादी हम तो आर्मी में जाएंगे, और पोती ही बोलती मैं आर्मी में जाऊंगी। तो क्या लगता है कि जो नई जनरेशन है उन्हें जाना चाहिए आर्मी में? उन्हें जाना चाहिए, अपने देश के लिए रक्षा करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।